गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम एक नया चैप्टर प्रारंभ करने जा रहे हैं जिसका नाम है खेल, अर्थ, आवश्यकता एवं प्रकार। ठीक है ना। प्ले, मीनिंग, नीड एंड टाइप। तो प्यारे बच्चों, आपने अपने बचपन में बहुत सारे खेल खेले होंगे। ठीक है ना। जैसे खो खो, पकड़म पकड़ाई, छुपम छुपाई, ठीक है ना, चेस, लूडो, ठीक है ना, या दौड़ना, ठीक है ना, कूदना, है ना, एक दूसरे के पीछे भागना, ठीक है ना। अन्य विविध प्रकार की आपने क्या है अपने जीवन में या अपने बचपन में ये खेल खेले होंगे। ठीक है ना। तो खेलों का जो महत्व होता है वो बहुत ही, ठीक है ना, ज़्यादा होता है छोटे शिशु के जीवन में। और सभी के जीवन में होता है, लेकिन छोटे शिशु के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होता है खेल। ठीक है ना। क्योंकि उसका जो व्यक्तित्व का विकास होता है, खेल उसको एक नई दिशा और दशा देते हैं। ठीक है ना। खेल जो होता है वो व्यक्तित्व के विकास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। ठीक है ना। तो इसलिए खेल की जो छोटे शिशु होते हैं उनके जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ठीक है ना। चाहे शारीरिक विकास को मानो, चाहे मानसिक विकास को देखो, ठीक है ना, या संवेगात्मक विकास जो होता है, या भावनात्मक जो विकास होता है, ठीक है ना, सभी प्रकार के जो विकास होते हैं, ठीक है ना, सामाजिक विकास है ना, संवेगात्मक विकास है, शारीरिक विकास है, मानसिक विकास है, इन सभी के लिए खेल की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है ना। तो आज हम इसी पे चर्चा करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम खेल के अर्थ को देख लेते हैं कि खेल का अर्थ क्या होता है। ठीक है ना। तो खेल का जो सामान्य अर्थ होता है वो होता है शारीरिक एवं मानसिक गतिविधियां जिन्हें प्रचलित नियमों या रिवाजों के द्वारा संचालित किया जाता है। ठीक है ना। यानी कि वे सभी वे सभी शारीरिक एवं मानसिक गतिविधियां जिन्हें हम किसी न किसी नियम अथवा रिवाज, रिवाज का मतलब भी नियम ही होता है, किसी न किसी नियम के द्वारा क्या करते हैं, संचालित करते हैं। तो उन्हीं को हम क्या कह देते हैं, खेल कह देते हैं। ठीक है ना। अब इसकी परिभाषा पे अगर बात की जाए तो बहुत सारे मनोवैज्ञानिक हुए हैं जिन्होंने विविध प्रकार की क्या है अपने हिसाब से इसकी परिभाषाएं दी हैं। ठीक है ना। तो उनमें से सबसे पहले हम देखते हैं कि झा के अनुसार। ठीक है ना। झा के अनुसार, ठीक है ना। तो झा क्या कहते हैं कि खेल एक जन्मजात तथा स्वाभाविक प्रवृत्ति है जो अपने व्यापार के लिए किसी प्रकार की ट्रेनिंग या शिक्षा की आवश्यकता नहीं रखती। ठीक है ना। तो झा के अनुसार कि खेल क्या है, जन्मजात और स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है। ठीक है ना। जन्मजात और स्वाभाविक यानी कि जिन्हें बच्चा किसी से नहीं सीखता है, जन्मजात होती है, जन्म से ही होती है, आते ही बच्चा खेलना प्रारंभ कर देता है। ठीक है ना। और स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है, अपने आप बच्चे के अंदर आ जाती है, उसे कहा जाता है स्वाभाविक प्रवृत्ति। ऐसी प्रवृत्ति जो बच्चे में स्वयं से आ जाती है। ठीक है ना। और खेल को खेलने के लिए किसी भी ट्रेनिंग की आवश्यकता नहीं पड़ती, यानी कि किसी को नहीं सिखाना पड़ता। छोटा बच्चा है वो भी जब जन्म लेता है तो वो भी, ठीक है ना, अपने चार पाए पे पड़ा हुआ है और अपने हाथ पांव हिला के और उसे खेल रहा अपना, वो उसकी प्रवृत्ति है स्वाभाविक पर, वो खेल खेल रहा है। ठीक है ना। थोड़ा और बड़ा होता तो मुस्कुराता है, हाथ पांव हिलाते हुए मुस्कुराता भी रहता है। ठीक है ना। तो ये क्या है, खेल एक अपनी है स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है। ठीक है ना। आपने भी देखा होगा कि कभी हम, कोई भी टीचर है, मैं हूँ या अन्य जो टीचर होते हैं आगे से पढ़ा रहे होते हैं, और आप अपने, है ना, टेबल और चेयर पे बैठे हुए हैं, और टेबल में आपने क्या कर रखा है, पेन को इधर उधर रगड़ रहे हैं टेबल के ऊपर, है ना, आपको पता नहीं, वो स्वाभाविक रूप से आप कर रहे हैं। ठीक है ना। क्यों, है ना, क्योंकि ये क्या है, एक स्वाभाविक प्रवृत्ति, वो भी एक खेल है। कई बच्चे कट 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 पेन को क्लिकिंग साउंड करते रहते हैं, है ना, कट 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 पीछे से उसका जो होता है, ठीक है ना, जिससे कट कट की आवाज़ आती है, पेन खुलती है और बंद होती है, रिफल ऊपर नीचे होती है, उसको लगे रहते हैं। ठीक है ना। तो ये एक स्वाभाविक रूप से आज, वो भी एक खेल है। ठीक है ना। वो भी खेल ही होता है, और वो क्या है, आप स्वाभाविक रूप से कर रहे हैं, किसी ने थोड़ी बोला कि ऐसा करता रहो, है ना। तो इसलिए खेल क्या होते हैं, एक स्वाभाविक और जन्मजात क्या होती है, प्रवृत्ति होती है। ठीक है ना। ग्लू के अनुसार क्या है, खेल वह है जो कुछ हम करते हैं जब अपनी इच्छा अनुसार करने को स्वतंत्र होते हैं। ठीक है ना। तो ग्लू क्या कह रहे हैं कि जब हम स्वतंत्र होते हैं अपनी इच्छा
के अनुसार कुछ भी करने के लिए, ठीक है ना। तो उस समय हम जितनी भी क्रिया विधियां करते हैं वो सब खेल ही हैं, ठीक है ना। बात समझ में आए? यानी कि जब हम स्वतंत्र है, किसी का कोई दबाव नहीं है और अपनी इच्छा अनुसार हम कुछ भी काम कर रहे हैं, उस समय कोई भी गतिविधि कर रहे हैं, वो सब खेल के अंतर्गत ही आती हैं, ठीक है ना। आप कहीं पे बैठे हुए है ना, किसी जैसे सपोज आप गाय चराने चुगाने जाते हैं और आप क्या है एक सामने बैठ जाते हैं और स्वतंत्र है, मस्त हो रखे हो, छोटे छोटे पत्थर हाथ में लेते हो, उन्हें उछाल रहे हो, ठीक है ना। या कई बार आप नीचे फेंक रहे हो ऐसे किसी छोटे, वहाँ पे कोई आगे पे कोई दूसरा पत्थर उस पर मार रहे हो छोटे छोटे कंकड़ उठा के, ये भी सब खेल ही है ना। आप स्वतंत्र है, स्वाभाविक रूप से कर रहे हैं, स्वतंत्र है, अपनी इच्छा के अनुसार जो आपकी इच्छा में हो रहा है वो कर किए जा रहे हो, है ना। तो ये वो सब क्या है, खेल ही होते हैं, है ना। ये ग्लूक के अनुसार है ना। एक जो नए हैं वो हैं साइकोलॉजिस्ट हरलॉक, तो हरलॉक क्या कहते हैं कि खेल वह कोई भी क्रिया है जो प्राप्त होने वाले आनंद के लिए की जाती है, परंतु इसके अंतिम परिणाम पर कोई विचार नहीं किया जाता, ठीक है ना। तो हरलॉक कहते हैं कि खेल वे, ठीक है ना, कोई भी क्रिया हो सकती है, खेल वह कोई भी क्रिया हो सकती है जिसे हम अपनी आनंद की प्राप्ति के लिए करते हैं और बिना किसी चिंता के कि इसके अंत में क्या होगा, ठीक है ना। जैसे मैंने कहा कि आप भाई गाय चुगाने जा रखे हैं, कहीं पे बैठ रखे हो और छोटे छोटे पत्थर उठा के नीचे फेंक रहे हो या किसी दूसरे पत्थर को मार रहे हो उससे, ठीक है ना। तो इसका अंतिम परिणाम क्या होगा आपको पता नहीं है, लेकिन ऐसा करने में आपको आनंद आ रहा है, ठीक है ना। आप पत्थर फेंक रहे हैं छोटे छोटे से, दूसरे पत्थर पे मार रहे हो, ठीक है ना, ऐसा करने में आपको आनंद आ रहा है, लेकिन इसका क्या परिणाम होगा इसकी आपको कोई चिंता नहीं है। अरे यार बात समझ में, है ना। जैसे मैंने इससे पहले भी बोला कि आप क्या करते हो कि पेन को क्लिक 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 किए जा रहे हो, है ना। आगे से टीचर पढ़ा रहा है, आप पीछे से क्लिक 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 कर रहे हो, ठीक है ना। तो ऐसा करने में, ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इसमें आपको क्या है, मज़ा आ रहा है, आनंद आ रहा है इसमें, ठीक है ना। और इसका क्या परिणाम होगा, है ना, बगल वाले पे इसका क्या बगल वाले पे इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है, वो डिस्टर्ब हो रहा है नहीं हो रहा है, इसकी आपको कोई चिंता नहीं, या इसका क्या परिणाम निकलेगा, इससे कुछ मिलेगा आपको या नहीं मिलेगा, इसकी आपको कोई चिंता नहीं होती है, ठीक है ना। तो ये कौन कह रहा है, हरलॉक। अब हम इन तीनों परिभाषाओं को मिला लेते हैं और एक अपनी परिभाषा बना लेते हैं इनको समझ करके, ठीक है ना। तो तो हमारी परिभाषा क्या हो जाएगी कि खेल वे जन्मजात प्रवृत्तियां होती हैं, जन्मजात और स्वाभाविक प्रवृत्तियां, स्वाभाविक जो मैंने नोट्स बना रखा है उसमें स्वाभाविक नहीं लिखा है, तो आप इसमें थोड़ा स्वाभाविक शब्द भी जोड़ देना, है ना। कि खेल वे जन्मजात एवं स्वाभाविक प्रवृत्तियां होती हैं जिन्हें स्वतंत्रता पूर्वक आनंद की प्राप्ति के लिए बिना परिणाम की चिंता किए हुए क्या हो जाती है, खेला जाता है, ठीक है ना। अरे बात समझ में, तो इसमें हमने तीनों को जोड़ दिया कि खेल वे जन्मजात प्रवृत्तियां होती है, जन्मजात और स्वाभाविक प्रवृत्तियां होती है, ये किसने कहा था, झा ने, ठीक है ना। जिन्हें हम स्वतंत्रता पूर्वक करते हैं, ये किसने कहा था, ग्लूक ने। और किस लिए करते हैं, आनंद की प्राप्ति के लिए करते हैं बिना किसी परिणाम की चिंता के, ये किसने कहा था, हरलॉक ने। तो ये तीनों को जोड़ दिया हमने और इससे हमारी क्या बन गई, परिभाषा बन गई कि खेल वे क्रियाएं होती हैं या जन्मजात प्रवृत्तियां और स्वाभाविक प्रवृत्तियां होती हैं जिन्हें हम स्वतंत्रता पूर्वक आनंद की प्राप्ति के लिए और बिना किसी परिणाम की चिंता किए हुए करते हैं, उसी को हम क्या कह देते हैं, खेल कह देते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारा आज खेल का अर्थ और परिभाषा हो गई, ठीक है ना। अब हम इस पे उसकी विशेषताएं भी बना सकते हैं, ठीक है ना। इस पे हम क्या कर सकते हैं, विशेषता बना सकते हैं, लेकिन उसे हम कल करेंगे क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा और फिर ये खुलता नहीं है, ठीक है ना। आप खोल नहीं पाएंगे क्योंकि ज़्यादा एमबी का बन जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है ना। आप इसे समझिए, इसके नोट्स तैयार कीजिए और कहीं भी कोई प्रॉब्लम आती है तो कॉल करके, है ना, आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं या फेसबुक के द्वारा भी आप, सॉरी, व्हाट्सएप के माध्यम से भी आप अपनी क्वेरी को या आपकी जो भी समस्या है उसे हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, हम अवश्य उसका समाधान करेंगे, ठीक है ना।
तो कोई भी बच्चा स्वतंत्र पूर्वक, है ना, और स्वाभाविक रूप से क्या करेगा, अपनी समस्याओं का समाधान मेरे से मांग सकता है। ठीक है ना। तो चलो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।